नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत एकादशी व्रत माना जाता है। उस एकादशी में भी निर्जला एकादशी को सभी 24 एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि यदि व्यक्ति चोर हो, ब्रह्म हत्या करने वाला हो, बहुत बड़े से बड़ा पाप करने वाला हो और यदि एकादशी का व्रत रखता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, ये है निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई जानकारियाँ। एक चीज़ मैं बता दूं कि पद्म पुराण के उत्तराखंड में निर्जला एकादशी व्रत करने की बहुत विस्तृत कथा है और बहुत विस्तृत जानकारियां हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा लगे, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहूँगी कि यदि कोई व्रत हो गया, पर्व हो गया या कुछ जो आप धार्मिक कृत्य करते हैं उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ अगर आपको पूर्ण रूप से शास्त्र के द्वारा मिलती हैं तो उसे ग्रहण करने से आपके बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें एक कथा भी प्रचलित है और दूसरी चीज़ है कि एकादशी के बारे में मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि एकादशी में नियम जो है वह द्वादशी से शुरू हो जाता है। जैसा कि पिछली बार भी भ्रम की स्थितियाँ थी और लोग ये जानना चाहते थे कि एकादशी तिथि वास्तविक व्रत जो है वो किस दिन रखना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी का व्रत रखना, द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। पिछली बार भी मैंने वीडियो दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वह बिना समय के ही व्रत रख चुके थे, तो उनकी शिकायत थी कि मैं वीडियो समय से पहले दूं, तो इसलिए ये वीडियो आपको समय से पूर्व मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी 20 तारीख को रखना है या फिर व्रत 21 तारीख को रखना है, तो ये जानकारी भी आप इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि बिगड़ी बनाने का ये बहुत सुनहरा मौका है। दोस्तों, बिगड़ी बनाने का इसलिए कह रही हूँ कि यदि आप बहुत समय से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपकी कोई कामना पूर्ण नहीं हो रही या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से यदि आप दुर्बल होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, तो इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। तो मैंने आपको अभी बताया, फिर बता रहा हूं कि मैंने पढ़ा पद्म पुराण के उत्तराखंड में ये एक कथा मिली। इस कथा को भी आप सुन लीजिए, इससे भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इस एकादशी को व्रत रखने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। देखिए, भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले से ही कह चुका हूँ कि भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम की एक अग्नि है, जो मैं भोजन नहीं करता हूँ तो बहुत अधिक वो मुझे पीड़ा देती है। भोजन करने से वह शांत रहते, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे आप जो है मुझे वर्ष में एक बार ही रहना पड़े और मेरे सारी तकलीफें दूर हो जाए और मुझे स्वर्ग की लोक की प्राप्ति हो। व्यास जी कहने लगे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिससे बहुत परिश्रम के बाद जो है वह यह व्रत की प्राप्ति उन्होंने, ऋषि ने भीमसेन को बताया कि यह व्रत जो है स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है और मनुष्य को धरती लोक पे यदि कोई कष्ट है तो उससे भी मुक्ति दिलाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न कर सकता हूं। यदि वर्ष में एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसका व्रत करो, इससे तुम्हारी सभी कष्ट, सभी तकलीफें दूर हो जाएंगी।
तो दोस्तों ऐसा कहने से भीमसेन जो थे वह एकादशी का व्रत किए। एकादशी का व्रत करने से उनके जीवन में आ रही संपूर्ण बाधाएं दूर होती हैं। अब इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि ये व्रत हम करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली तकलीफें और परेशानियां दूर हो जाती है। अब आप देख लीजिए कि एकादशी का व्रत रखना किस दिन है। तो एकादशी जो है वह 21 जून को पड़ रही है। निर्जला एकादशी तिथि जो है वह शुरू हो रही है 20 जून को शाम 4:21 से। यह तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। और आप पारण कब करेंगे तो यह है शुभ मुहूर्त आपको 22 जून को सुबह 5:24 से 8:12 के बीच जो है श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप अपना एकादशी व्रत खोल सकते हैं। तो ये थी कि एकादशी व्रत को आपको कौन से किस दिन रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो एक कन्फ्यूजन कहिए वो आपके मन में रहती है कि व्रत को किस दिन रखना है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग में हर माह में 2 एकादशियां आती हैं। साल को ले लीजिए तो 24 एकादशी, यदि मलमास पड़ गया तो 2 एकादशी और अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं और आपको भी इच्छा है कि भगवान विष्णु की पूजा करें, एकादशी का व्रत रखें, तो ऐसे में आप आज की एकादशी जो कि निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, तो अब आप नाम से समझ गए होंगे कि इस एकादशी में जल का सेवन वर्जित माना जाता है। लेकिन आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि यदि आप बिना जल के नहीं रह सकते हैं तो किस प्रकार जल ग्रहण करके और आप इस एकादशी के व्रत को रख सकते हैं। तो इस एकादशी को हम सभी को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एक एकादशी से हमें सभी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी के व्रत में नियम कौन सा है, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है जो हमारा जब मन हुआ हम किए, छोटी मोटी गलतियां करते रहे, व्रत रखते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों एकादशी व्रत राज कहा जाता है, व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी माना जाता है। तो अब एकादशी का नियम आपको 10वीं तिथि से ही पालन कर लेना है। 10वीं तिथि में लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पूर्व ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी में नियम है कि जब आप इस व्रत का संकल्प लें तो उस समय आपके पेट में अन्न का अंश नहीं रहना चाहिए। इसलिए नियम बनाया गया है कि सूर्यास्त के पूर्व ही 10वीं तिथि में आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। अब क्या करना है, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। जैसे आप अपने दैनिक कार्य करते हैं उसी प्रकार करेंगे आप। उसके बाद व्रत का संकल्प लेंगे। तो आगे मैं बताऊंगी दूसरी वीडियो में कि आप यदि बिना जल के रह सकते हैं तो आप कैसे रखें। वैसे अगर शरीर सक्षम है तो इस व्रत को बिना जल के रखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं। क्योंकि जब कोई व्रत हम रखते हैं तो भगवान के नाम के सहारे रखते हैं और निश्चित रूप से हमारा व्रत पूर्ण होता है। बस संकल्प की मतलब इच्छा शक्ति की हमारी बात होती है। तो यदि व्रत रखना चाहते हैं निर्जला तो आप रख सकते हैं, इतनी शक्ति श्री हरि विष्णु जी देते हैं। तो अब आपको जिस प्रकार व्रत रखना है, यदि आप जल और फल के बिना नहीं रह सकते हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप एकादशी का व्रत न रखें, जरूर रखें, क्योंकि व्रत नहीं रखने से श्रेष्ठ है जल और फल युक्त व्रत रखना। लेकिन व्रत में पानी किस तरह पीना है ये आगे की वीडियो में ही आप जान जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय भी ज़्यादा है। आपको समय मिलेगा, आपको ये वीडियो देखने के बाद भी दूसरी वीडियो मिलेगी। तो मैं कह रही थी कि अब आपको जो भी व्रत रखना है उसके अनुसार आप संकल्प ले लें। दिन, तिथि, वार, नक्षत्र वगैरह बोल सके तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो कोई समस्या नहीं, बस दिन, तिथि और स्थान का नाम बोल दें और आपकी जो इच्छा है, जिस इच्छा के लिए आप एकादशी का व्रत रखते हैं वो बोल दें। उसके बाद साधारण सी विधि है जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको, भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाइए। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र रखिए, चौकी रखिए, वहाँ पे उनकी प्रतिमा रखिए। प्रतिमा को जो भी भोग अर्पित कीजिए वो तुलसी दल डाल के ही कीजिए। भगवान विष्णु को स्नान कीजिए, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ अर्पित कीजिए। पंचोपचार या फिर षोडशोपचार उनका पूजन कीजिए। ऐसा करने के बाद जो है आप भगवान विष्णु को आप सारी पूजा करने के बाद आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। वैसे पुरोहित आकर के सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही संपूर्ण बाधाएं, संपूर्ण तकलीफें, संपूर्ण का मतलब संपूर्ण, आप समझ सकते हैं कि जो भी कामना हो, व्रतों में सबसे श्रेष्ठ इस व्रत को माना जाता है। तो जो भी कामना हो, बस आपको सच्चे हृदय से श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, क्योंकि एकादशी तिथि बहुत श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यदि आप इस व्रत को रखते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा पात्र आप बन जाते हैं। तो ऐसा करना है। उसके बाद अब आरती की बात आती है। आप लोग पूछते हैं कौन सी आरती करनी चाहिए, तो भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठ आरती है ओम जय जगदीश्वर, ये वाली आरती आप जरूर करें। पूरे घर में आरती दिखाएं, सब में प्रसाद बांटें। यदि आप प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, आप निर्जला एकादशी नहीं है तो आप पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप एकादशी निर्जला हैं तो आप वो प्रसाद रखिए, आप अगले दिन वही प्रसाद खा करके अपना व्रत खोलेंगे। अब एकादशी की पूजा में जो ध्यान रखने वाली बात है ये है कि जैसे कलश रख रहे हैं आप, तो कलश के नीचे या फिर कलश के ऊपर आप चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। भगवान विष्णु को तिल का अक्षत चढ़ाया जाता है, चावल बिल्कुल भी इस पूजा में प्रयोग नहीं होगा। और जो लोग व्रत भी नहीं रख सकते वो लोग भी आज के दिन चावल का सेवन न करें, क्योंकि एकादशी तिथि में चावल का सेवन करना बहुत निषिद्ध माना गया। ऐसी मान्यता है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उनका क्षय होता है एकादशी में चावल ग्रहण करने से। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप चाहे व्रत रखते हो या नहीं रखते हो, पर चावल का सेवन आपको आज के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब व्रतों की इसकी महिमा मैं क्या बताऊं, इसकी महिमा तो बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही, विवाह नहीं हो रहा, समस्याएं बहुत सारी हैं, तो आप किसी भी समस्या के लिए बस संकल्प लेकर एक एकादशी का व्रत धारण कीजिए और फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं, ज़्यादातर लोग इन व्रतों पर विश्वास करने की बजाय सोचते हैं कि फटाफट जिसमें रिजल्ट हो वो व्रत रखें। एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको कोई भी पूजा पाठ करेंगे, जब तक आपका पुण्य उदय नहीं होगा और पाप क्षय नहीं होगा, आपको कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सकता है आपके किसी भी पूजा पाठ। तो लोग जो है इन बातों को समझने में देर करते हैं। देखिए एकादशी का व्रत रखने से क्या है, आपके द्वारा जो छोटे मोटे जाने अनजाने में गलतियां या फिर पाप कहिए, वो क्षय होता है, वो कटता है। और तब जब वो पाप कटेगा तो स्वतः ही आपका जो पुण्य हो वो उदय होगा। आपको ग्रहों के द्वारा यदि कोई कष्ट मिल रहा है तो वो सारी तकलीफें दूर होती है। तो इसीलिए बताया जाता है कि सभी व्रतों में उत्तम है एकादशी, प्रदोष। इन व्रतों को अपने जीवन काल में अवश्य रखना चाहिए, वो भी जब ऐसा मौका मिले कि हमें सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखना है। तो चलिए आगे बात करेंगे कि इस व्रत में आप जल ले रहे हैं तो किस प्रकार लेंगे, और सारी एकादशी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको अगली वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।